हेलो बच्चों, ऑप्टिक्स का अगला पार्ट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। अब रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट तो अपन डिस्कस कर चुके, बट हियर वी हैव टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है ये अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस लाइक प्लेन मिरर। अब बच्चों समझो, ये ऐसा कोई प्लेन मिरर है, दिस इज प्लेन मिरर। कैसा मिरर है बच्चों? प्लेन मिरर। और ये प्लेन मिरर के सामने कुछ डिस्टेंस पे, समझो ये डिस्टेंस है x, यानी कुछ मीटर होगा, कुछ सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन खड़ा है प्लेन सरफेस के सामने। इट मीन्स इन फ्रंट ऑफ द प्लेन सरफेस, यानी प्लेन मिरर के सामने कोई ऐसा पर्सन खड़ा है विच इज एट अ डिस्टेंस x। और समझो इसका हाइट है h बी द हाइट ऑफ दैट पर्सन। कोई तो हाइट होगा उसका 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, 6 पॉइंट समथिंग फीट, ऐसा कोई तो भी हाइट होगा। अब क्या होता है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट ये पर्सन से ऐसे रेज जाएंगे और रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे। बॉडी के हर एक पार्ट से जाने वाला रे मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। एंड वेन एवर दैट रिफ्लेक्टेड रेज एंटर इन द आईज ऑफ दैट पर्सन, देन दैट पर्सन कैन ऑब्जर्व हिज इमेज, बट नाउ इमेज इज ऑन द अदर साइड। मगर ये इमेज फॉर्म जो भी होगा ये कहाँ होगा बच्चों? मिरर के दूसरे साइड, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि रेज सामने से आ रहे। Why this is the feeling here? Because we know that light travels along the straight line path. Light always travels along the straight line path. Light कभी भी बेंड होके बच्चों ट्रैवल नहीं होता है। हमेशा लाइट कैसे ट्रैवल होता है? along the straight line path। तो ये पर्सन को भी लगेगा कि अपनी आंखों में जो एंट्री कर रहे रेज वो कहाँ से आ रहे? सामने से। तो उसे सामने वैसा ही पर्सन दिखेगा जो यहाँ पे खड़ा है। तो जो सामने बोले तो मिरर के अंदर दिखा उसे अपन बोलते हैं इमेज। तो ये इमेज के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ प्रॉपर्टीज इमेज के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये प्लेन मिरर है यानी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऑब्जेक्ट यानी पर्सन है, विच इज इन फ्रंट यानी इसके सामने है, ठीक है ना। और बच्चों रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ कन्वेंशंस है, कुछ रूल्स है, ये भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसमें एक रूल ऐसा है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखना। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो उसे रियल ऑब्जेक्ट बोलना। क्या बोलना? रियल ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड रखा, बैक साइड रखा, तो उसे बोलना वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा बच्चों। प्लेन सरफेस हो यानी प्लेन मिरर हो, कर्व्ड मिरर हो या लेंस हो, आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अगर लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा तो क्या बोलना है बच्चों? रियल। राइट साइड में रखा तो क्या बोलना है? वर्चुअल। दूसरी बात, अगर वो ऑब्जेक्ट का इमेज लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है और उसी साइड इमेज फॉर्म हुआ तो बच्चों इमेज को बोलना रियल इमेज। क्या बोलना?
रियल इमेज। जो इधर फॉर्म होगा हवा में फॉर्म होगा, स्क्रीन के ऊपर दिख सकता है, हवा में है तो नहीं दिखेगा, इसे क्या बोलना, रियल इमेज। मगर जो इमेज अपने को मिरर के अंदर दिखाई देगा दूसरे साइड यानी राइट हैंड साइड, उसे बोलना वर्चुअल इमेज। क्या बोलना, वर्चुअल इमेज। गॉट इट? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा आपको? रियल किसे बोलना, वर्चुअल किसे बोलना। तो देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने एक ऑब्जेक्ट यानी एक पर्सन खड़ा है, तो इसके लिए क्या कंडीशंस है? द इमेज इज वर्चुअल एंड लैटरली इन्वर्टेड। whenever any person stand in front of the plane mirror, then the image of that person is on the another side, means inside the mirror, and that image is virtual and laterally inverted. कैसा बच्चों? laterally inverted image। अब laterally inverted का मतलब कैसे? देखो, अपन अगर मिरर के सामने खड़े हैं, और रोज तो अपन मिरर देखते हैं ना बच्चों, तो मिरर के सामने खड़े अपन ने अगर अपना राइट हैंड ऊपर किया तो मिरर में देखोगे तो मिरर के अंदर ये वाले साइड में अपने को उसका लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। यानी जब अपन राइट हैंड उठाए तो अपने को ऐसा लगेगा कि मिरर के अंदर जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लैटरली इन्वर्टेड, इसका दूसरा मतलब बच्चों, समझो एक प्लेन मिरर लिया और प्लेन मिरर के बाजू में अपन खड़े हो गए और उसके अंदर अगर अपन ने इमेज देखा तो अपने को उसके पैर ऊपर दिखेंगे और उसका जो सिर है, ये सिर किधर दिखेगा, नीचे की तरफ। दैट इज लैटरली इन्वर्टेड। समझो बच्चों? तो इमेज कैसे मिलेगा, लैटरली इन्वर्टेड, और मिरर के राइट साइड मिल रहा, तो क्या बोलोगे इसे, वर्चुअल। गॉट इट? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज। द इमेज इज ऑफ द सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कब? प्लेन मिरर है तो। कर्व्ड अगर है यानी स्पेरिकल मिरर है, ये भी अपन डिस्कस करने वाले आगे जाके। स्पेरिकल मिरर के दो टाइप्स, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो उसमें इमेज का साइज सेम हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कम हो सकता है। मगर प्लेन मिरर है तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का मिलेगा। यानी समझो ये 5 फीट का आदमी है तो अंदर भी इसका हाइट आपको, इमेज का भी हाइट आपको कितना दिखाई देगा बच्चों, सेम 5 फीट। द इमेज इज ऑफ द सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस। यानी ये जो सरफेस है, सरफेस से ये 5 किलोमीटर पे है तो आपको इमेज भी उतने ही दूरी पे दिखाई देगा, 5 किलोमीटर। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिरर। अब अगर मैं बोलूं कि समझो कि ये आदमी 10 मीटर दूरी पे खड़ा है मिरर से, तो मिरर से इमेज 10 मीटर दूरी पे ही होगा। और आपसे अगर सवाल पूछा गया, बोले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करो बोले, तो कितना आएगा बच्चों, 20 मीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और मिरर बोले तो 10 मीटर, ऑब्जेक्ट और इमेज बोले तो 20 मीटर, इमेज और मिरर बोले तो 10 मीटर। ठीक है ना बच्चों? तो जैसे मैंने बोला लैटरली इन्वर्टेड, समझो ऐसा एक आधे जगह पे वाटर है,
फ्लो नहीं होने वाला स्टिल वाटर है, क्वाइट वाटर है, पॉन्ड है, या एक आधा डैम है समझो, जिसमें वाटर मोशन में नहीं है, वाटर इज एट रेस्ट, और उसके बाजू में आप खड़े हो गए बैंक पे, है ना, किनारे पे खड़े हो गए, तो आपको अंदर आपका इमेज दिखेगा विच इज लैटरली इन्वर्टेड। कैसा इमेज मिलेगा बच्चों? लैटरली इन्वर्टेड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट को रखा है दो मिरर के बीच में, and that two mirrors are inclined with each other at an angle theta. If two mirrors are inclined at an angle theta and object is placed between them, और वो दो मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया। देखो ध्यान देना, ये एक मिरर है ऐसा, और ये दूसरा मिरर है ऐसा, है ना, ये M1 ये M2, और अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा। अब बच्चों अपन ऑब्जेक्ट कैसा रख सकते हैं? एक तो अपन ऑब्जेक्ट रख सकते हैं सिमेट्रिक यानी ऑन द और अलोंग द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन दैट टू मिरर्स। वो दो मिरर के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ वो एंगल के बाइसेक्टर पे रख सकते हैं। बाइसेक्टर पे अगर रखा तो अपन बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। और बाइसेक्टर के आजू बाजू कहीं पे भी रखा बच्चों ऐसे तो असिमेट्रिक बोलना। क्या बोलना? असिमेट्रिक। ऑब्जेक्ट इज ऑफ द बाइसेक्टर और ऑब्जेक्ट इज ऑन द बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना? एंगल कौन सा? बिटवीन द टू मिरर्स। तो इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होते हैं दोनों मिरर में मिला के, ये अगर अपने को फाइंड करना है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ कंडीशंस है, ये अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले बच्चों। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर देखना। इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, then the number of images formed are given by capital N. Given by what? Capital N. Number of images are given by capital N. कैपिटल एन से नंबर ऑफ इमेजेस दिए जाएंगे। अब कैपिटल एन कैसे फाइंड करना, तो उसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखना। उसके लिए आपको फाइंड करना होगा स्मॉल एन। इफ वी हैव टू फाइंड कैपिटल एन देन वी मस्ट फाइंड स्मॉल एन। स्मॉल एन इज व्हाट? स्मॉल एन इज डिवीजन ऑफ 360 डिग्री एंड थीटा। 360 डिग्री को थीटा से डिवाइड करो। थीटा इज व्हाट? क्या चीज है थीटा? एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। दो प्लेन मिरर के बीच में का एंगल है। जो भी एंगल है उससे डिवाइड करो 360 को तो आपको स्मॉल एन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्मॉल एन। और स्मॉल एन पे डिपेंड कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? देखो, इफ एन इज इवन, इफ स्मॉल एन इज इवन एंड ऑब्जेक्ट इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना बच्चों? अब
4 कंडीशंस है, 4 में से पहला कंडीशन अपन ये डिस्कस करेंगे, इफ n इज इवन irrespective to the object, then number of images are given by the formula, then number of images are given by the formula n minus 1, यानी 360 को थीटा से डिवाइड किया, 360 को थीटा से डिवाइड किया, तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, इफ n इज इवन इरिस्पेक्टिव टू द ऑब्जेक्ट, देन n इज इक्वल टू व्हाट, n माइनस 1, यानी स्मॉल n का वैल्यू अगर इवन नंबर आया बच्चों, मैं आपको विथ एग्जाम्पल ये समझाना चाहूंगा, कंफ्यूज होना नहीं, इस पे डिपेंड, कोई भी एमसीक्यू हुआ तो आपको 100% सॉल्व करने आना चाहिए बच्चों, ठीक है, समझे मेरी बात को। देखो अगर बोले स्मॉल n इवन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थीटा दिया 60 डिग्री, कितना दिया थीटा, 60 डिग्री, तो स्मॉल n बच्चों कितना आएगा, 360 अपॉन 60 दैट इज 6, यानी कैसे आया, इवन। ऑब्जेक्ट कहां रखा, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बाइसेक्टर पे है, क्या बाइसेक्टर के बाहर है, यानी सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है, इससे अपने को बच्चों कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ ये देखना स्मॉल n इवन आया क्या, और स्मॉल n अगर इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए हमेशा उसमें से 1 माइनस करना, यानी इसका सिंपल मतलब अगर स्मॉल n यानी 360 बाय थीटा अगर इवन आता है तो हमेशा नंबर ऑफ इमेजेस ऑड रहेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस क्या रहेंगे बच्चों, ऑड रहेंगे। गॉट इट, समझे मेरी बात को। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इफ n इज ऑड, क्या चीज, ऑड, n कैसा आया, स्मॉल n कैसा आया, ऑड, इफ n इज ऑड एंड ऑब्जेक्ट is on angle bisector means object is symmetric। अरे कैसा है ऑब्जेक्ट, बोले सिमेट्रिक है, एंगल बाइसेक्टर पे है, और स्मॉल n कैसे आया बच्चों, ऑड आया। अगर स्मॉल n ऑड इंटीजर आता है, ऑड का मतलब ऑड इंटीजर, इवन का मतलब इवन इंटीजर, इंटीजर मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, वैसे आप समझदार हो, बड़े हो चुके हो, ठीक है ना, ऑड का मतलब ऑड इंटीजर, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, एंगल बाइसेक्टर पे, देन नंबर ऑफ इमेजेस आर अगेन गिवन बाय द सेम फार्मूला स्मॉल n माइनस 1। ऑड आया तो भी -1 करना, इवन आया तो भी -1 करना, मगर ऑड आने के बाद -1 कब करना, अगर ऑब्जेक्ट है एंगल बाइसेक्टर पे तो, और अगर ऑब्जेक्ट इफ n इज ऑड इंटीजर, अगेन ऑड, एंड ऑब्जेक्ट इज ऑफ एंगल, अब ऑन नहीं है, कैसा है, ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा है, असिमेट्रिक, तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू स्मॉल n। जो भी आंसर स्मॉल n आया है
वही नंबर ऑफ इमेजेस रहेंगे, मगर कब? व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर। यानी कैसे? देखना बच्चों, ध्यान देना, समझो यहां पे थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, theta is equal to 120 degree. So small n is equal to what? 360 by theta, 360 degree by 120 degree. So small n is equal to what? 3. अरे स्मॉल n कितना आया? 3. तो अब नंबर ऑफ इमेजेस कितने रहेंगे ये कौन डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? अगर ऑब्जेक्ट है सिमेट्रिक तो 1 माइनस करना, और ऑब्जेक्ट है असिमेट्रिक यानी एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो कुछ भी नहीं करना, यही आपका आंसर। सो इफ कंडीशन फर्स्ट बाइसेक्टर, शॉर्ट में लिख रहा मैं, ऑन बाइसेक्टर, देन n इज इक्वल टू व्हाट? 3 माइनस 1, यानी आपका आंसर आ गया 2। और अगर ऑब्जेक्ट है ऑफ बाइसेक्टर यानी बाइसेक्टर पे नहीं है तो आपका आंसर आएगा स्मॉल n यानी 3। तो ऑड आने के बाद दो आंसर आ सकते हैं, ऑड आने के बाद दो आंसर आ सकते हैं, अगर बाइसेक्टर पे है या बाइसेक्टर पे नहीं है इस पे डिपेंड। मगर इवन आने के बाद कहीं पे भी रहो ऑब्जेक्ट, कोई लेना देना नहीं, 1 माइनस करना। गॉट इट? समझे बात को? अब एक लास्ट कंडीशन, लास्ट पॉइंट, अगर स्मॉल n इंटीजर नहीं है, ये क्या बात हुई? इंटीजर नहीं है, ये क्या बात हो गई? स्मॉल n इंटीजर नहीं है यानी फ्रैक्शन है। इफ स्मॉल n इज नॉट एन integer, small n is not an integer, then number of images is equal to small m. Number of images is equal to what? Small m, and small m is what? Integral part, where small m is integral part। यानी कैसे बच्चों? यानी कैसे? समझो एंगल है 40 डिग्री का, एंगल है 50 डिग्री का, एंगल है 80 डिग्री का। समझो थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन स्मॉल n इज इक्वल टू व्हाट? 360 बाय थीटा। 40 नहीं, 40 होता तो इंटीजर आता, ठीक है? तो 360 बाय 50 क्या आएगा बच्चों? 7.2। सो स्मॉल n इज नॉट एन इंटीजर। पॉइंट में आया, अरे पॉइंट में आया बोले तो फ्रैक्शन आया ना। द नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू व्हाट? सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेना है, यानी आपका आंसर आ गया 7। अब यहां देखने की जरूरत नहीं है ऑड है कि इवन है, यहां देखने की जरूरत नहीं कि ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे है या बाइसेक्टर पे नहीं है, ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है ना बच्चों? तो आज के लेक्चर के लिए अपन यहीं पे रुकते हैं। ओके बाय।